नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज बिंदु। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिजान शेख, जो कि प्रभाग क्रमांक 14 से अपक्ष उम्मीदवार थे। हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि कल रिजल्ट आने के बाद जो चुनाव परिणाम आया उसके बाद इनका क्या प्रतिक्रिया है और क्या अनुभव रहा। बहुत बहुत स्वागत है मिजान शेख जी आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। कल चुनाव का रिजल्ट था और परिणाम आने के बाद क्या प्रतिक्रिया आपकी पहली रही और क्या अनुभव रहा इस चुनाव में आपका? नमस्कार, सलाम मेरा सभी को। प्रभाग क्रमांक 14 से निर्दलीय उम्मीदवार था मैं। मुझे 90 वोट मिला है वहाँ से और मैं वो भी काफ़ी ठीक लगा मुझे। जो जनता का फैसला था हक में, वो अच्छा लगा मुझे। और दूसरा ये बोलना चाहूँगा, क्या अजीब था वहाँ के लोगों का जो रिएक्शन था। वन साइड डिसीजन दिया गया और चारों बीजेपी के ही कैंडिडेट जीते, एक निर्दलीय थे उसमें अनिल भोसले हमारे यहाँ पर। तो अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की अभी तक का, तो अभी तो निर्दलीय है। फिर भी हम तो उनको चारों को हम हमारी तरीके से बीजेपी देखा जा रहा है हमारी तरफ से, मेरी तरफ से पर्सनली। तो क्या अनुभव रहा इस बार चुनाव में? आप अपक्ष से खड़े हुए तो किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की मिली और क्या अनुभव आपको इस चुनाव लड़ने के बाद आपको अनुभव मिला? लोगों के हिसाब से तो जो मुझे लग रहा था, क्या वो लोग इस बार चेंज करने के हिसाब पे लग रहे थे। जो लोगों ने मुझे खुद वीडियो में बोला है कि इस बार हम चेहरा चेंज करेंगे, उन लोग भी चाहते थे। पर अचानक में ऐसा डिसीजन वन साइड आया, क्या वो अजीब लगा मुझे थोड़ा सा। वो एक तरफा डिसीजन। क्या लगता है कि बीजेपी ने 70 पार का नारा दिया था और वो 70 के पार गई, अच्छा एक रिकॉर्ड बनाया, तो क्या लगता है कि एक तरफा फैसला जो जनता ने दिया उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये चाहूंगा क्या इस पे गौर किया जाए। और दूसरा तो एक ये, हमारे प्रभाग के हिसाब से जो मेरे प्रभाग में मैं काम कर रहा था ना, तो वहां पर अगर अन्य पार्टी जो हरी है ना, तो वो उनके कार्यकर्ताओं की वजह से हरी है। वो अब खुल के दिख के आ रहा है, क्योंकि वो जो एक मुझे दो, एक उसको दो के चक्कर में भी वहां पर नुकसान हो चुका है इस चीजों के लेकर। आपको नहीं लगता कि अगर आपने किसी पार्टी के टिकट पर अगर आपने चुनाव लड़ा होता तो ये परिणाम कुछ और हो सकता था? हाँ, जरूर जरूर। ये चीजें को अभी मुझे तकलीफ हो रही है कि अगर मैं किसी पार्टी का या सिंबल लेकर अगर काम किया होता तो मुझे अच्छा वोट पड़ा होता वहां पर, निर्दलीय की वजह से। और मेरे सामने टर्फ जो थे वो अनिल भोसले थे, तो वो तो उनका चांस था ही, क्योंकि वो पहले से 35 साल से वहां पर काम कर रहे हैं और वो है भी वहां पर काम करने के लिए। तो अब चूंकि अब तो चुनाव हो गया है, परिणाम भी आ गया है, आप चुनाव हार चुके हैं, तो क्या अब कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या अगले 5 साल, जो अगला 5 साल होगा वो कैसा जाएगा? आप क्या करेंगे? चुनाव राजनीति छोड़ देंगे या कोई पार्टी ज्वाइन करके कुछ आगे करने का विचार आया है? नहीं, राजनीति तो नहीं छोड़ूंगा। और प्लस ऐसा ये है कि मैं लोगों के बीच में काम करने के लिए ही मैं खड़ा हुआ हूँ। और मैंने आपके पहले भी इस चैनल के माध्यम से बोल चुका हूँ, मैं 5 साल हरू या जीतूं, काम तो अब करना ही है। अब उतर गए मैदान में तो करना है। और मैं अन्य पार्टी वालों लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप उम्मीदवार को मत देखिए जो जीत के आए, उनके आसपास के लोगों को देखिए। आपको आपका जजमेंट मिलेगा। आपने जो नुकसान सहा है वो आपके लोगों से ही आपने सहा है, और वो चीज़ मुझे दिख रही है। इसलिए क्योंकि जैसा एक उम्मीदवार चुन के आए हैं, सारे पार्टियों के लोगों ने वहां पर एक अपना अलग ही हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, ये सब। तो वो आपका गुस्सा कहाँ जाता है वो समय में? आप जब अलग अलग पार्टियों में काम करते हो तो आप अपने उम्मीदवार के लिए फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हो। और जैसा लगता है कि हमारा उम्मीदवार नहीं आ रहा है, तुरंत सब अपना बोरिया बिस्तर बांध के तुरंत वो तरफ भाग जाते हो। ये बिल्कुल गलत है। और सभी सोसाइटियों के लोगों को भी मैं बोलना चाहूंगा, आपने जो डिसीजन लिया है तो आप सोच समझ के लिए होगे, मैं जानता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप ये चारों नगर सेवक से आप वो काम कराएं जो इस प्रभाग में अभी तक नहीं हुआ है। और वहाँ की जनता से भी मैं यही अपील करना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ मिजान शेख, जो कि प्रभाग 14 से अपक्ष उम्मीदवार के रूप में इन्होंने प्रतिभाग किया था, लेकिन चुनाव हार गए। आगे अगला 5 साल भी ये जनता को देना चाहेंगे, ऐसा इनका कहना है। आप देख रहे हैं न्यूज बिंदु, मैं अनूप कुमार। नमस्कार।